अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हैव अ लवली मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? प्यारे बच्चों, आज हम लाइफ स्किल्स डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़िंदगी दी है, जो कि हर इंसान अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। हर इंसान दूसरे इंसान से हर लिहाज में मुख्तलिफ होता है, चाहे वो आदात और अशकाल के हिसाब से हों, चाहे वो आदात और सिफ़ात हों, जो भी हों, हर इंसान दूसरे इंसान से मुनफरिद होता है और वो अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इंसान में ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं, हम उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ स्किल्स यानी ज़िंदगी गुजारने की महारतें। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन चीज़ों को अपना उसूल बनाना चाहिए, जिसमें हमारे पास आ जाता है सेल्फ़ डिसिप्लिन। सेल्फ़ डिसिप्लिन यानी हम अपने आप में किन आदात को, किन खुसूसियात को हम मैनेज कर सकते हैं। हम किस तरीके से किस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को, जो हमारी, यानी कि आपने देखा होगा कि आप पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हैं, ठीक है, मगर आप जब स्कूल आते हैं तो टीचर के सामने एज अ स्टूडेंट आपका बिहेवियर कुछ और होता है। वहाँ पर आप कोई भी मिसबिहेवियर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अपने आप पर अपनी जो हैबिट्स होती हैं उनको कंट्रोल करना होता है। अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल जाकर सीख रहे होते हैं, ठीक है। बच्चों घर में वो सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पेरेंट्स के सामने बच्चे और होते हैं। पेरेंट्स के सामने आपको बिलीव होता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं और ये हमारी हर बात मानेंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। टीचर्स के सामने ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, हर चीज़ को कंट्रोल रखना पड़ता है। आपको पता होता है कि टीचर आपकी कौन सी बात मानेंगी और टीचर आपको किस तरीके से गाइड करेंगी। आप जो टीचर इंस्ट्रक्शंस देती हैं, आपको उन्हें हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। घर में तो ये होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, मैं अभी ये नहीं कर रहा, मैं अभी वो नहीं कर रहा, मगर टीचर के सामने आपको अपना डिसिप्लिन और आपका बिहेवियर आपको मेंटेन रखना पड़ता है। यही चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपनी आगे की ज़िंदगी में काम आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। बहुत सी जगहों पे जब हम जाते हैं तो किन किन जगहों पर हमें अपने इमोशंस को काबू में रखना होता है, कहाँ पर हमारा बिहेवियर हमें लैकिंग की तरफ ले जा रहा है, ये हमें सब सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने बिहेवियर पर पूरी तरीके से काबू रखते हैं और ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। चलें अब हम बुक के पेज पे आ जाते हैं। बुक में हमारे पास ओपन पेज नंबर 4, लाइफ स्किल, दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। समटाइम्स यू नीड समथिंग बट यू नो दैट इट्स गुड फॉर यू। कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ चाहिए होता है और आपको पता है कि ये आपके अच्छा है, मगर आपको नहीं पता, मगर आपके पेरेंट्स को पता होता है ये चीज़ कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आपके पेरेंट्स के सामने जब आप ये बात रखते हैं तो फिर आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपके लिए बुरी है, ठीक है। आपको ये सोचना। और फिर दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ ख़रीदूँगा तो क्या मेरे पेरेंट्स ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब भी आपने सोचना होता है, ठीक है। यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एट दैट टाइम। सेल्फ कंट्रोल इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स। People who have self-discipline are more confident and happier than the one who does not have self-discipline.
यानी जो अपने जज्बात पर, जो अपने एहसासात पर काबू पा लेता है, वो ही इंसान आगे चलकर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल इंसान कहलाता है और फिर सक्सेस उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। That's why people, they know how to control their feelings. They are not bothered if they can't have something. इसीलिए हम अपनी फीलिंग्स को जब शुरू से कंट्रोल करते हैं तो फिर हम ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं, ठीक है। फिर हमें पता होता है कि हमारे लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। They enjoy what they have and don't think of things they don't have. फिर उसके बाद उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, जब वो अपने जज्बात पर काबू पाने लग जाता है तो फिर उसके अंदर आजिज़ी पैदा हो जाती है और वो फिर इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। जो है बस उसी पर वो खुश रहता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करता है। नाउ कम टू द एक्टिविटी। List some of the times you wanted something but you didn't get it. आपने अब वो चीज़ें लिखनी है यहाँ पर जो कि आप सोचते हैं कि काश मेरे पास ऐसा होता मगर मेरे पास अब नहीं है। ओके, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। What would you say to yourself next time you want something but you can't have it? आप अब ये भी सोचते होंगे कि आपके पास क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए था मगर अभी आपके पास वो चीज़ नहीं है। ये सब भी आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि आप जो लाइफ गुजार रहे हैं उस लाइफ में आपके पास क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स ही नहीं हैं। ये सबसे पहले आपने सोचना है। आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास पेरेंट्स जैसी नेमत है, ठीक है। इसी तरीके से आपने हर चीज़ को सोचते हुए आपने ये एक्सरसाइजेस में आपको फिलअप करना है और फिर आपने अपनी टीचर को शो करना है। जब आपकी टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनके साथ ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।